ग्रह का बल देखने के लिए मैंने बार-बार षडबल की बात की है। षडबल में षड का मतलब 6 प्रकार के बल। उनमें से एक दिशा बल है और सबसे ज़्यादा अंक दिशा बल को ही मिलते हैं। तो हम दिशा बल की बात करेंगे कि कम से कम आप बाद में षडबल देखें या ना देखें, लेकिन दिशा बल ज़रूर देख लीजिए। तो सूर्य और मंगल देखिए, ये जो दशम भाव है, ये दक्षिण दिशा का भाव है। ये पूर्व है जो लग्न है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है और ये उत्तर है। तो सूर्य और मंगल को दशम भाव में दिशा बल प्राप्त होता है, जिसे दिग्बल कहते हैं। यानी कि सूर्य मंगल यहां शत्रु राशि में भी होंगे, तब भी ये बलवान होंगे, तब भी ये बलवान होंगे। सूर्य उदित होता है यहां पर जब सुबह 6 बजे के आसपास, जो भी सूर्योदय का समय होता है, उस समय सूर्य लग्न में होता है, यानी पूर्व दिशा से उदित होता है। फिर सूर्य का रास्ता क्या है? दक्षिणायन और उत्तरायण। तो सूर्य इस दिशा से चलते हुए आता है, तो दोपहर में यहां पहुंचता है दशम भाव में। अब दोपहर में बिल्कुल सीध में होता है सूर्य, उसी समय सबसे ज्यादा ताप पृथ्वी पर पड़ता है, सबसे ज्यादा गर्मी उसी समय होती है। सूर्य उसी समय बहुत तेज होता है, यानी बलवान होता है। और मंगल भी अग्नि तत्व का ग्रह है, मंगल को भी दशम भाव में ही दिशा बल प्राप्त होता है। तो अब इसका महत्व मैंने बताया कि दिशा बल जिस ग्रह को प्राप्त होता है, वो ग्रह बलवान हो जाता है, शत्रु राशि में होकर भी वो बलवान रहेगा। तो सूर्य मंगल को दशम भाव में और बुध गुरु बुध और गुरु को लग्न में दिशा बल प्राप्त होता है। चंद्रमा और शुक्र, इन्हें चतुर्थ भाव में दिशा बल प्राप्त होता है। शनि को सप्तम भाव में दिशा बल प्राप्त होता है, ये पश्चिम दिशा है। तो यहां पर यदि शनि है तो बलवान होगा, चंद्र शुक्र यहां पर बलवान हो जाते हैं। और उल्टी दिशा में वो निर्बल हो जाते हैं। जैसे गुरु और बुध यदि सप्तम में होंगे तो वो थोड़ा निर्बल हो जाएंगे, शनि लग्न में होगा तो निर्बल होगा, सूर्य मंगल चतुर्थ में होंगे तो निर्बल होंगे, चंद्र शुक्र दशम में होंगे तो निर्बल होंगे। ये एक फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर लगाने हैं। तो यहां पर इन ग्रहों को दिशा बल प्राप्त होता है। कारकत्व तो अलग बात है, दिशा बल अलग बात है। दिशा बल यानी कि ग्रह कहां पर बल प्राप्त करता है, बलवान होता है। कारकत्व तो एक अलग चीज है, उस भाव का गुरुजी, कारकत्व। हाँ बोलिए। जैसे बुध गुरु सप्तम भाव में निर्बल हो जाएंगे, हम्म शनि लगन में निर्बल हो जाएगा, हम्म हम्म
चंद्र शुक्र दशम में और सूर्य मंगल चतुर्थ भाव में निर्बल होंगे। हम्म। अच्छा, अगर ये खुद की राशि के या फिर उच्च के नीच हुए तो? अब वो आप लगा लीजिए, मैंने अच्छा। इसीलिए लास्ट में बोला कि ये एक फैक्टर है और बहुत सारे हैं, मुझे हाँ, कहने की जरूरत नहीं है। हमेशा आप सारे फैक्टर लगाएंगे, अगर अच्छा, अच्छा। अपनी राशि में होगा तो हाँ, तो वो बलवान हो उसे जाएगा। बलवान हो जाएगा, हुँ। उच्च राशि में होगा तो बलवान हो जाएगा। अच्छा, ये सर शत्रु राशि में होने पर निर्बल हो जाएँगे। शत्रु राशि में है तो निर्बल हो जाएगा, लेकिन हाँ, इसके बावजूद अगर उस पर एक दो शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो उनसे थोड़ा सा बल प्राप्त हो जाएगा। अच्छा। तो ये सारा कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, अंश अंश देखने पड़ेंगे, कहीं संधि भाग में तो नहीं है, अंश अच्छे होने चाहिए, षटबल में देखिए, सारी चीजें देखनी होंगी ना, मित्र राशि, स्वराशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, ये सभी कुछ देखना होगा। परंतु तुम हाँ, वर्गोत्तम भी देखना होगा, पुष्कर नवांश, विष नवांश, मृत्यु भाग अंश, 22वां दृष्टांत, 64वां नवांश, ये सारा सब कुछ देखना होगा, इसीलिए तो पढ़ाया है ये सब कुछ।